नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बाई जे.वी. रमन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था, आज मैं आपको शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो कि शुभ होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। जैसे कि ये टॉपिक पिछले बार भी बताया गया है, वैनिंग मून, वैक्सिंग मून आपका शुभ होता है और वैनिंग मून अशुभ होता है। वैक्सिंग मून एक बार और आप जान लीजिए, वैक्सिंग मून किसको कहते हैं, यानी शुक्र पक्ष का जो चंद्रमा हुआ, मतलब अपने आकार में बढ़ रहा, अमावस्या टू पूर्णिमा, और ये शुभ हुआ, और पूर्णिमा टू अमावस्या यानी घट रहा तो अशुभ माना जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में आपको बताया जाएगा। पिछले बार की तरह कुछ कॉमन फैक्ट्स आपको फिर से बताया जाएगा। जैसे पहला है 8th और 12th हाउस। 8th और 12th हाउस में कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह है तो वो अशुभ ही माना जाए। बोर्ड पे देखते हैं, ये हो गया आपका 8th हाउस, ये हो गया आपका 8th हाउस, और ये हो गया आपका 12th हाउस। 8th हाउस इस घर में और इस घर में जो भी ग्रह रहेगा वो अशुभ फल देगा। उसी तरह 6th, 8th और 12th लॉर्ड, यानी इस घर का लॉर्ड 6th, इस घर का लॉर्ड और इस घर का लॉर्ड, ये तीनों घर का स्वामी जहां भी बैठेगा, जो भी ग्रह होगा वो अशुभ। यानी मान लीजिए यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 12वां राशि आपका हो जाता मीन। मीन का मालिक होता है बृहस्पति, यानी बृहस्पति इस घर का स्वामी है। बृहस्पति यानी अशुभ हो गया। इस कारण से अब ये दूसरा घर होता है, दूसरा राशि हुआ वृष। वृष का आपका मालिक होता है शुक्र। अब शुक्र आपका अशुभ ग्रह हो गया, वो जहां भी बैठेगा अशुभ कहलाएगा और अशुभ फल देगा। इसी तरह 6वां आपका राशि कन्या होता है, इसका मालिक स्वामी बुध होता है। अब बुध ग्रह जहां भी बैठता है उस घर का नाश करेगा, अशुभ फल देगा। ये पिछले बार भी बताया गया था, इस बार भी आपको रिवीजन के लिए बता दिया गया। अब एक चीज देख लीजिए, राहु और केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठने से, अगर किसी भी ग्रह के साथ राहु और केतु है तो वो अशुभ हो जाता है। इसके लिए शुभ और अशुभ पाप ग्रह का कोई जरूरत नहीं है। राहु और केतु के साथ बाकी 7 ग्रह में से कोई भी साथ होता है तो वो अशुभ हो जाएगा। अब देखिए 1, 4, 5, 7, 9 और 10, इन 6 घर में, हाउस में, ये जो 4 शुभ ग्रह है, यानी बुध, बृहस्पति, शुक्र और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये शुभ फल देंगे क्योंकि ये वहां बैठने पे शुभ हो जाते हैं और शुभ फल देंगे। देखिए कौन कौन सा है, 1, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
ये 4 और ये 2, ये 6 घर। इन 6 घर में अगर ये 4 ग्रह बैठते हैं तो ये शुभ फल देंगे, शुभ काम देंगे। इसी तरह अब मैं आपको बताऊंगा शुक्र पक्ष के चंद्रमा के बारे में कि वो कौन कौन राशि में शुभ होता है, सम होता है और अशुभ होता है। ये मेनली राशि में तो वैक्सिंग और वैनिंग मून से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज मान लीजिए। खाली ये जो ऊपर वाला जो 2 कंडीशन है, पिछले बार बताया गया था, वो 3, 6, 11 और यहां हो गया 1, 4, 5, 7, 9, 10, यही कंडीशन आपका बदल रहा है। अब मैं आपको बाकी चारों ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि कब कौन कौन राशि में वो शुभ, सम और अशुभ फल देते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं चंद्रमा के बारे में। ये चंद्रमा के बारे में मैं जो बताऊंगा ये पिछले वीडियो में भी बताया गया है, ये पोर्शन सेम रहे। 2, 3, 4, 5, 6 इन राशियों में, यानी वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो शुभ का कहलाएगा और शुभ फल देगा। इसके विपरीत 8वां राशि यानी वृश्चिक में अगर चंद्रमा बैठता है तो अशुभ माना जाता है और अशुभ का फल देता है। और बचे हुए राशि में ये सम का कहलाता है। तो बचा हुआ राशि कौन कौन है? 1, 7, 9, 10, 11 और 12, यानी मेष, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। यहां चंद्रमा अगर बैठे हुए रहेगा तो सम, न अच्छा न बुरा फल देगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं बुध के बारे में। बुध ग्रह 2, 3, 5, 6, 7 राशि यानी वृष, मिथुन, सिंह, कन्या और तुला राशि, इन राशि में बुध शुभ का होता है और शुभ फल देता है। इसके विपरीत 4 और 12 कर्क और मीन, ये राशि में बुध अशुभ का होता है और अशुभ फल देता है। और बचे हुए राशि 1, 8, 9, 10, 11 यानी मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ, धनु राशि में न्यूट्रल हो जाता है, सम हो जाता है बुध, और न्यूट्रल फल देता है, न अच्छा न बुरा। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं बृहस्पति ग्रह के 1, 4, 5, 8, 9 और 12 राशि में बृहस्पति शुभ का होता है, यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में वृश्चिक में बृहस्पति शुभ का होता है और शुभ फल देता है। इसके विपरीत 2, 3, 6, 7, 10 राशि यानी वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि अशुभ का होता है बृहस्पति और अशुभ फल देता है। और 11वें राशि यानी कुंभ राशि में वो सम होता है, न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल फल ही देता है, ना अच्छा देगा ना बुरा देगा। अब देखते हैं अंतिम ग्रह शुक्र।
2, 3, 7, 10, 11 और 12 इन राशि में, यानी वृष, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि में शुक्र शुभ का होता है और शुभ फल देते हैं। इसके विपरीत 4, 5, 6 कर्क, सिंह और कन्या राशि में शुक्र अशुभ होता है और अशुभ फल देते हैं। और 1, 8 और 9 राशि मेष, वृश्चिक और धनु राशि में शुक्र न्यूट्रल हो जाता है, सम, और प्रभाव इसका सम ही रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना अच्छा देगा ना बुरा फल देगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह कुंडली में कैसे देखें, शुभ और अशुभ। इसके अलावा पाप ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि भी अगर पड़ती है, दृष्टि के बारे में पहले बताया गया कि इसकी दृष्टि जनरली 7वां अपने से 180 डिग्री सामने, 7वां का अपने घर से नापा है, यानी यहां से नापिएगा तो यहां आएगा, यहां से नापिएगा तो यहां आएगा। हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, उसके अनुसार भी एक चीज आप देख सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि ग्रहों की अवस्था क्या होती है, ग्रह कितने मजबूत है, मतलब उसके डिग्री के अनुसार कितना ग्रह मजबूत है। ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि बेल आइकन जरूर दाबिए। बेल आइकन जब तक नहीं दाबिएगा नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।